नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। इन दिनों दिल्ली का सियासी पारा बड़ा चढ़ा हुआ है और इसीलिए वहां खूब घमासान भी चल रही है। एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, उसकी सरकार है, उनके मुखिया हैं और मुखिया के विश्वस्त सहयोगी मनीष सिसोदिया है, जिनके दरवाजे पर एजेंसियां दस्तक देती रहती हैं। कभी सीबीआई आती है, छापा वगैरह मारती है और दस्तावेज लेकर चली जाती है और उसके बाद सांस फूलने लगती है मनीष सिसोदिया की। फिर पता चलता है कि ईडी भी आने वाली है, खबर आती है कि उसने एफआईआर दर्ज कर लिया, फिर डिनायल आ जाता है, नहीं अभी तो एफआईआर हुआ नहीं। लेकिन इन सब के बीच एक चीज जो सबसे कॉमन है वो ये कि इन्होंने शराब घोटाला किया है साहब, और वो हजारों करोड़ रुपए का है। जाहिर तौर पर भाजपा को मौका मिल गया और भाजपा ने अपना निशाना साध लिया उनके ऊपर, जो ईमानदारी का दावा करते हैं और ये कहते हैं कि साहब हम तो पारदर्शिता से सरकार चलाते हैं और भ्रष्टाचार तो हमारे आसपास भटकता नहीं है। लेकिन अब आलम यह है कि सरकार ही भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इस तरह के आरोप हैं और मामले एक दो नहीं है, बहुतेरे हैं। कई एसीबी के पास हैं, सीबीआई के पास हैं, ईडी के पास हैं। तो इसलिए अगर आप देखें तो दिल्ली को लेकर बड़ा कौतूहल बना हुआ है लोगों में कि वहां घट क्या रहा है, क्योंकि गर्माहट जो है वो अपने उफान पर है। लेकिन ये जो तमाम चीजें वहां घट रही हैं उसकी जो एक बड़ी वजह है वो है दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना साहब। अब उनके आने के बाद आप देखिए कि किस तरीके से जो ये सरकार है, खास तौर से आम आदमी पार्टी की सरकार, उसके रंग ढंग बदल गए। लेकिन अभी हम उस रंग ढंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात उस खुलासे की करने जा रहे हैं जो दरअसल एलजी ने किया है। और देखिए, जब से सक्सेना साहब आए हैं तब से वो खुलासे ही कर रहे हैं। उसके पहले दिल्ली में इतने खुलासे तो किसी ने नहीं देखे होंगे। वो देखिए, जब वो कुर्सी पर बैठते हैं वो दिल्ली जल बोर्ड चले जाते हैं, दिल्ली जल बोर्ड पहुंचते हैं तो आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगती है और चर्चा हो जाती है कि देखिए दिल्ली जल बोर्ड में बड़ा घोटाला हुआ है। और वो जो घोटाला हुआ है, अब ऐसा तो नहीं कि एलजी साहब उसकी फाइल खोलने जा रहे हैं इसलिए आम आदमी पार्टी घबरा गई है। फिर वो जांच का आदेश दे देते हैं, ये जो अस्पताल वगैरह बनते हैं, उसके बाद में फिर जो है आम आदमी पार्टी और खासकर उसमें तो मनीष सिसोदिया ही कूद पड़ते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो वो जब से आए हैं तब से वो जो पैराडिज्म गढ़ा है आम आदमी पार्टी ने, जिसमें ईमानदारी फोकस पर है, उस ईमानदारी को वो बता रहे हैं कि देखिए ये सरकार कितनी ईमानदार है। और जो ये दावा करते हैं कि हम भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उपजे हैं, वो उपजे जरूर होंगे लेकिन उनकी जड़ों में कितना भ्रष्टाचार है ये अब साफ तौर पर नजर आने लगा है। आप कल्पना करिए कि मुख्यमंत्री कार्यालय में ऐसे लोग बैठे हैं जिन पर करप्शन के आरोप हैं, वो बैठे होते हैं, जब एलजी आते हैं तो उन्हें हटाया जाता है। तो बहरहाल मैं ये बता रहा था कि किस तरीके से वो तमाम खुलासे कर रहे हैं। उसी में एक खुलासा ये भी है कि आखिर क्यों फाइलों पर कहीं अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं। आप देखिए कि मनीष सिसोदिया के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तमाम दस्तावेज जा रहे हैं, लेकिन किसी दस्तावेज पर क्या कहीं अरविंद केजरीवाल के दस्तखत मिल रहे हैं? आप देखिए, शराब घोटाले में प्राइम एक्यूज्ड 15 लोगों पर एफआईआर है, उसमें 1 नंबर पर मनीष सिसोदिया। मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल है और 1 नंबर पर कौन है? मनीष सिसोदिया एफआईआर में। सत्येंद्र जैन वाले मामले में देखिए आप, उनका ईडी सीबीआई सब हो गया, लेकिन वहां भी जो है कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है जिसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम आए। ऐसा क्यों? और आप 7-8 साल देखिए, कई ऐसे घोटाले हुए हैं, लेकिन उसमें कागजों पर, मैं बात फाइलों पर कर रहा हूं, फाइलों पर कहीं आ जाए कि हां साहब यहां अरविंद केजरीवाल है। यह क्यों हुआ? आखिर ऐसा जो चल रहा है उसके पीछे की वजह क्या है?
तो उस वजह पर हम लोग आएंगे, लेकिन पहले वो ये जो रहस्य है उस पर आते हैं। देखिए, जो एलजी है, एलजी के पास सीएमओ से कई फाइलें आती हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय से, कि वो आप अप्रूव कर दीजिए। देखिए, जो व्यवस्था है संवैधानिक, उसमें तो, और अगर हम बात करें दिल्ली की, तो वहां का तो सारा अधिकार ही जो है एलजी के पास है, और बिना उनकी मर्जी के वहां पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं प्रशासन की बात कर रहा हूं। तो अप्रूवल के लिए फाइलें आई, अच्छा कई सारी फाइलें आई। अब एलजी ने उसे पलटना शुरू किया कि भाई देखा जाए इसमें क्या है। एलजी देखकर चौंके और ठिठक के रुक गए कि ये क्या है भाई, ऐसे कैसे आपने कर दिया, ये इस तरह से तो नहीं चलेगा। आपने अप्रूवल के लिए भेज दिया, लेकिन जो जरूरी रिक्वायरमेंट है उसको तो आपने पूरा नहीं किया। सो उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, और उस पत्र में वो रहस्य खुलता है कि आखिर क्या वजह है कि कागजों पर कहीं अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं होता है। वो कहते हैं कि आपके कार्यालय से मेरे पास कई फाइलें आई हैं, लेकिन उन फाइलों में आपके दस्तखत नहीं दिख रहे हैं। और फिर उन्होंने कानून का हवाला दिया कि जो नियम है उसके मुताबिक जब मुख्यमंत्री या मंत्री या इस तरह के जो बड़े मंत्री लोग हैं वो अगर बाहर हैं कहीं, तब ये व्यवस्था है कानूनन। उन्होंने उस बाकायदे जो रूल है उसका जिक्र किया और कहा कि इसके मुताबिक तभी जो है सचिव दस्तखत करें। अब आप हैं तो आप दस्तखत करिए, लेकिन आपकी जो ये फाइलें आ रही हैं अप्रूवल के लिए, जिसे बड़ा अर्जेंसी बताया जा रहा है, इसमें कहीं आपके दस्तखत ही नहीं है। अब आप देखिए कि फाइल अर्जेंट है, उसको एलजी से अप्रूवल चाहिए, लेकिन उस पर अरविंद केजरीवाल के दस्तखत नहीं है। अब ये कैच है बहुत बड़ा। अभी आप देखिए, जब शराब घोटाले में ये लोग फंसे तब मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी सीबीआई रेड के पहले, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि साहब सब कुछ तो एलजी ने किया था, और जब एलजी भड़के तब उन्होंने कहा नहीं एक्स एलजी ने किया था। अब आप देखिए कि किस तरीके से ये लोग खेलते हैं। तो जब ये फंसे तो सारा दोष किस पे डाल दिए, एक्स एलजी पे, बैजल साहब पे। बाद में बैजल साहब ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, लेकिन इन्होंने किस तरह से अपने सारे आप ये कहिए पाप दूसरे को ऊपर ढकेलने शुरू कर दिए। ये कैसे, ये वो जो दस्तखतों का खेल है ना, उसी से ये बात होती। अब कोई फाइल अप्रूव हो गई, अरविंद केजरीवाल का तो कहीं दस्तखत है नहीं। कल को अगर कुछ किसी फाइल में ऊंच नीच होता है, कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो सीधे कह दिया जाएगा कि तो एलजी ने अप्रूव किया था। जैसे कि एक्साइज पॉलिसी में आम आदमी पार्टी की सरकार और उनके लेफ्टिनेंट विश्वस्त सहयोगी मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाई साहब हम लोग क्या करें, ये तो जो नई जो पॉलिसी है वो एलजी की पॉलिसी है, एलजी ने सब कुछ किया है, तो एलजी देखें क्या है। तो ये जाहिर तौर पर ये जिस तरह की चतुराई और खेल आम आदमी पार्टी सरकार और उनके मुखिया कर रहे हैं, तो बैजल साहब से अलग जो है मिजाज सक्सेना साहब का है। सक्सेना साहब तो सब कुछ समझते हैं, और वो उसी सेक्टर से निकल कर आए हैं जिस सेक्टर में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने पैर घिसे हैं, एनजीओ। और उन्होंने, सक्सेना साहब ने तो अच्छे अच्छों को पानी पिला दिया। मैंने आपको बताया था कि मेधा पाटेकर जब ये किसान आंदोलन को लेकर बड़ी मुखर हो गई थी और जगह जगह जो है कृषि कानून को के खिलाफ जो है माहौल बना रही थी, और खासकर जब पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा था, तब इन्होंने ये उन सभी जगहों पर पश्चिम बंगाल में गए चुनाव के दौरान सक्सेना साहब जहां जहां मेधा पाटेकर गई थी। मतलब मेधा पाटेकर नर्मदा जब ये आंदोलन चला रही थी, तो जो लोग उनको एक्सपोज करने में आगे रहे, उसमें एक सक्सेना साहब, और सक्सेना साहब ने बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है। तो ये तो दरअसल वो तमाम चीजें जानते और समझते हैं जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जानते हैं। सो वो दस्तखत का खेल समझते हैं, उनको पता है कि इस दस्तखत के मायने क्या है, और इसीलिए आप देखिए तमाम चीजें हो रही हैं लेकिन कहीं नाम नहीं आता। साहब हम दस्तखत करेंगे ही नहीं,
करेगा कौन अधिकारी, अधिकारी जाने। अभी आप देखिए ये शराब नीति में 11 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, 9 तो एलजी ने कर दिए और 2 को अभी होम मिनिस्ट्री ने किए, क्योंकि उन 2 अधिकारियों को बर्खास्त करने का अधिकार एलजी के पास नहीं था, वो होम मिनिस्ट्री के पास था। तो ये देखिए अब नपेंगे अधिकारी, बाकी तो बचे रहेंगे। तो ये खेल एलजी साहब खूब समझते हैं, इसीलिए उन्होंने पत्र लिखा और उस पत्र से यह रहस्य भी खुल गया कि आखिर क्या वजह है कि तमाम हेरा फेरी होने के बाद भी कहीं अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं आता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।